दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आज हम लोग आगे इस मैंने निमाई जो विशंभर हैं उनकी वो विद्वान थे, उन्होंने बहुत से पंडितों के साथ तर्क वितर्क किया। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक समय एक अत्यंत प्रकांड पंडित नवदीप आया। लोग उसे दिग्विजय पंडित कहते, अर्थात जिसने सब दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। वह विद्या की देवी सरस्वती जी का अनन्य भक्त था। वास्तव में माता सरस्वती भगवान नारायण की नित्य संगनी श्रीमती लक्ष्मी देवी से अभिन्न है। दिग्विजय पंडित को सरस्वती देवी से सदैव विजयी रहने का आशीर्वाद मिला था। यह वर प्राप्त करके वह पूरे भारत की यात्रा करने लगा और जहां कहीं भी गया वहां विद्वानों को परास्त किया। समस्त शास्त्रों का ज्ञान जिसकी जीवा पर बैठा रहता था, उसे चुनौती देकर परास्त करना किसी के बस में नहीं था। उसके वाद विवाद के प्रमुख विषय की बात तो दूर रही, अनेक विद्वान तो उस वाद विवाद की भूमिका को ही समझ नहीं पाते थे। वह जहां कहीं भी गया निर्विवाद विजय रहा। नवदीप को विद्या का गढ़ जानकर वहां हाथियों, घोड़ों, अपने शिष्यों, नौकर चाकरों का कलावर लिए वहां पहुंच जाता था। उसके आगमन का समाचार पूरे नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। यह सुनकर कि उसे साक्षात सरस्वती देवी का वर प्राप्त है, वह नवदीप के पंडितों को चौकन्ने हो गए। नवदीप को पूरे विश्व के सर्वोच्च शिक्षा क्षेत्र का सम्मान प्राप्त था। यदि यह दिग्विजय पंडित यहाँ के पंडितों को परास्त करने में सफल हो जाता तो नवदीप का यश धूल में मिल जाएगा। पूरी दुनिया उनकी पराजय की चर्चा करेगी। परंतु नवदीप के एक भी विद्वान में दिग्विजय को चुनौती देने का साहस नहीं था। भला जिस व्यक्ति की जीवा पर स्वयं सरस्वती देवी का वास हो, उसे कोई साधारण मनुष्य किस प्रकार पराजित कर सकता है। चिंताग्रस्त होने के कारण नवदीप के पंडित अपने अन्य सब कार्य भूल गए। दिग्विजय का समाचार निमाई को अपने शिष्यों से मिला। पूरे भूमंडल को जीतने के बाद यह दिग्विजय विशाल जुलूस के साथ नवदीप आया। वह यहाँ के पंडितों के साथ तर्क वितर्क करना चाहता था। कहता रहता है कि यदि किसी में उसका सामना करने का साहस नहीं है तो पंडितों को उसके विजय पत्र पर अपनी पराजय स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करने होंगे। यह सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक सत्य बात कहता हूँ। भगवान किसी भी अभिमानी व्यक्ति को सहन नहीं करते। जब भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवत प्रद गुणों पर घमंडी तथा उद्दंड बन गया है तो वे अवश्य उन गुणों का संहार कर देते हैं। फलों से लदा वृक्ष तथा गुणों से युक्त व्यक्ति से ये दोनों नम्रता पूर्वक झुके रहते हैं। तुमने वर्णासुर, नरकासुर तथा रावण का नाम तो सुना ही होगा। क्या भगवान ने इन सब का गर्व चूर चूर नहीं किया? भगवान कभी भी गर्व को सहन नहीं करते। नवदीप में तुम स्वयं अपनी आंखों से इस पंडित का अहंकार चूर चूर होते देखोगे। संध्या समय निमाई पंडित अपने छात्रों के साथ गंगा तट पर आए। गंगा के पावन जल को अपने सिर पर छिड़कने के बाद उन सब ने गंगा को प्रणाम किया और बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। किसी को भनक तक नहीं थी कि श्री विशंबर मन ही मन दिग्विजय पंडित को पराजित करने की योजना बना रहे थे। निमाई ने सोचा, इस ब्राह्मण का घमंड बहुत बढ़ गया है। इसे लगने लगा है कि संसार में कोई भी इसे परास्त नहीं कर सकता। यदि मैं इसे सबके सामने परास्त कर दूंगा, इसे सबके सामने परास्त करता हूँ तो यह इतना लज्जित हो जाएगा
कि वह अपमान इसकी मृत्यु के समान होगा। लोग इसकी खिल्ली उड़ाएंगे और इस अपमान को सहन न करने के कारण कुछ ही समय में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा होगा कि मैं किसी एकांत स्थान पर इसे चुनौती दूं। इस प्रकार मैं इसे परास्त भी कर दूंगा और इसका जीवन भी बच जाएगा। निमाई के मन में ये विचार उमड़ ही रहे थे कि दिग्विजय पंडित वहां आ पहुंचा। धीरे धीरे आकाश में धूमिल सितारे स्पष्ट दिखाई देने लगे। अपने छात्रों के बीच बैठे श्री विशंभर अत्यंत तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उनकी सुंदरता मनमोहक थी। चंद्रमा जैसे चेहरे पर सुंदर मुस्कान खिंची थी और उनकी कमल जैसी आंखों से करुणा की लहर उमड़ रही थी। उनके बाल घने काले तथा कंधे चौड़े थे। वक्षस्थल पर लिपटा यज्ञ पवी उनके रूप की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी सुगठित देह का अंग प्रत्यंग शालीन था। उस संध्या श्री गौरांग अपने छात्रों से घिरे एक योगी के समान बैठे थे। उस अद्भुत सभा को देखकर दिग्विजय आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, कहीं यह निमाई पंडित तो नहीं। कुछ देर मंत्रमुग्ध हुआ खड़ा होकर वहां खड़ा रहने के बाद उसने एक छात्र से ही पूछा, ये कौन है? ये जग विख्यात निमाई पंडित है, उसने उत्तर दिया। गंगा जी को प्रणाम करने के बाद दिग्विजय महाप्रभु के थोड़ा निकट आ गया। दिग्विजय को निकट आया देखकर निमाई ने उसे प्रणाम किया और बैठने के लिए एक आसन दिया। धरती के सारे विद्वान को धूल चटाने के बाद दिग्विजय पूरी तरह निर्भय हो चुका था, परंतु आज निमाई के सामने वह थोड़ा संकुचित जान पड़ता था। यह तथ्य है कि जो व्यक्ति चुनौती भरे भाव से भगवान के पास जाता है वह भय और संकोच का अनुभव करने लगता है। पंडित से दो चार बातें करने के बाद निमाई ने कहा, पंडित जी, सुना है काव्य पर आपकी अच्छी पकड़ है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका आपको समुचित ज्ञान ना हो। कृपया गंगा मैया की महिमाओं का बखान करते हुए कुछ श्लोक सुनाइए, जिससे उन्हें सुनने वाले लोग अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएं। तुरंत दिग्विजय पंडित ने गंगा मैया का गुणगान करते हुए श्लोकों का उच्चारण आरंभ कर दिया। भला उसके संस्कृत काव्य की कल्पना कर पाना किसके बस में था। मेघ गर्जना के समान उसके मुख से निबद्ध श्लोक निकलते रहे। जिस किसी ने उस काव्य को सुना उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसकी जीवा पर निश्चित सरस्वती देवी का वास रही है। क्या उसी रचना में दोष निकाल पाना किसी मनुष्य के लिए संभव था? वहां शायद ही कोई विरला उन श्लोकों का अर्थ समझ रहा था। निमाई के सैकड़ों छात्र आंखें फाड़े और मुंह खोले अवाक पंडित को घूर रहे थे। अचंभित होकर वे कहने लगे, हाय राम, काव्य की इतनी कलात्मक अभिव्यक्ति क्या किसी मनुष्य के लिए संभव हो सकती है? प्राय 1 घंटे तक दिग्विजय एक के बाद एक श्लोक सुनाता गया। प्रतीत होता था कि गंगा का यशोगान करती ओज भरी उसकी वाणी गंगा के ही समान अथक बहती रहेगी। अंततः उसने अपनी वाणी को विराम दिया। मधुर मुस्कान के साथ निमाई से कहा, पंडित जी, आपका काव्य इतना उत्कृष्ट है कि जब तक आप स्वयं इसकी व्याख्या नहीं करेंगे तब तक कोई इसे समझ नहीं पाएगा। आपने इतनी सुंदरता से गंगा मैया का गुणगान किया है। चलिए इन श्लोकों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। महाप्रभु की वाणी ने मानो दिग्विजय के कानों में मदिरा घोल दी। वह प्रफुल्लित होकर उन श्लोकों की व्याख्या करने लगा, परंतु आरंभ करते ही निमाई ने कुछ खामियां बताते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। निमाई ने कहा, व्याकरण के नियमानुसार आपकी रचना में अनेक दोष हैं। कृपया उन दोषों की विवेचना कीजिए। निमाई द्वारा इंगित दोषों का समुचित खंडन कर पाने के कारण दिग्विजय पंडित हक्का बक्का रह गया।
उसकी बुद्धि मानो जड़ हो गई। इतना ही नहीं, जितना वह अपना बचाव करने का प्रयास कर रहा था, महाप्रभु उसे उतने अधिक दोष दिखा रहे थे। प्रतीत होता था कि उसकी अभूतपूर्व दक्षता का सितारा उस रात डूब गया था। उसकी बुद्धि चकरा गई, समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। यहाँ तक कि वह स्वयं अपनी ही पहचान भूल गया। निमाई ने कहा, पंडित जी, इस कविता को छोड़ दो, कुछ और नई कविता सुनाओ। परंतु अब उस विश्व विजेता पंडित के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। पूरी तरह भ्रमित अवस्था में वह महाप्रभु के सामने निस्तेज बैठा हुआ था। भगवान के सामने यदि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देवतागण भी भ्रमित हो जाए, तो फिर दिग्विजय पंडित द्वारा अपनी सुध-बुध खो बैठना कौन सा आश्चर्य था। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि भगवान की सब लीलाएं इस संसार में पीड़ित जीवों के कल्याणार्थ तथा उन्हें भौतिक बंधनों से मुक्त करने के लिए है। एक और दिग्विजय पंडित अपनी अपमानजनक पराजय को स्वीकार करने का संघर्ष कर रहा था, और तो दूसरी ओर उसकी यह दुर्दशा देखकर निमाई के छात्र उसका उपहास उड़ाते हुए हंसने लगे। निमाई ने तुरंत उन्हें रोक दिया और मधुर वाणी में पंडित से कहा, कोई बात नहीं, आज हम यही विराम देते हैं। आप घर लौट जाएं, कल हम पुनः अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। इतनी देर उच्चारण करने के बाद आप भी थक गए होंगे और इस समय बहुत देर भी हो चुकी है। महाप्रभु का व्यवहार इतना सौम्य और करुणा भरा था कि जब भी वे किसी विद्वान को पराजित करते थे, तो वह व्यक्ति अपमानित अनुभव नहीं करता था। निमाई ने दिग्विजय से कहा, कृपया घर जाकर ध्यान पूर्वक अपनी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। कल मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उनका उत्तर देने का प्रयास करना। निमाई ने जीतने के बाद भी दिग्विजय का अपमान करने का प्रयास नहीं किया। उनके मधुर एवं सम्मानजनक व्यवहार के कारण नवद्वीप के विद्वान और शिक्षक उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। निमाई और उनके छात्र अपने अपने घर लौट गए, जबकि दिग्विजय वहीं गंगा तट पर निराश हताश बैठा रहा। उसने स्वयं को कभी इतना लज्जित अनुभव नहीं किया था। मन ही मन वह विचार करने लगा, सरस्वती देवी के वरदान के कारण पूरे विश्व में किसी के पास मेरा सामना करने की शक्ति नहीं थी। ना तो शब्द दर्शनों के विद्वान और ना ही शास्त्रों के प्रकांड पंडितों में मेरे सामने खड़े होने का साहस था। परंतु आज यह क्या हो गया? छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले इस अध्यापक ने आज मुझे परास्त कर। सरस्वती देवी ने ऐसा क्यों होने दिया? मैंने उनके प्रति ऐसा क्या अपराध कर दिया जिससे मुझे इतनी अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा? मुझे इसका कारण ढूंढना ही होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर दिग्विजय ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और फिर वह सोने के लिए चला गया। उसने अपने सपने में सरस्वती देवी को देखा। करुणा भरी दृष्टि से देवी ने उससे कहा, हे पंडित, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी जो वेदों से भी छिपा हुआ है। यदि तुम इस रहस्य को किसी के समक्ष उजागर करोगे तो तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने आज तुम्हें परास्त किया है, वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं उनकी नित्य दासी हूँ। उनके सम्मुख खड़े होने की योग्यता तो मुझ में भी नहीं है। पूर्व में जब भी तुम किसी विद्वान से शास्त्रार्थ करते, तो मैं तुम्हारी जीवा पर प्रकट हो जाती थी, परंतु आज अपने स्वामी के समक्ष आने का साहस मुझमें नहीं था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य महान देवतागण भी उनकी उपस्थिति में भ्रमित हो जाते हैं। फिर क्या भला मेरा क्या कहना? जिन्होंने तुम्हें पराजित किया है, वे ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। वे ही परमेश्वर हैं,
वे ही सागर में डूबे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप लेकर प्रकट होते थे और उन्होंने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया। बलि महाराज को ठगने के लिए इन्होंने ही वामन देव का रूप धारण किया था और उसी अवतार में इनके चरणों से गंगा मैया प्रकट हुई थी। अयोध्या में भगवान श्री राम का रूप लेकर इन्होंने विविध लीलाएं की और अंत में रावण का वध किया। वे व्यक्ति जो वसुदेव पुत्र तथा नंद नंदन कृष्ण के नाम से विख्यात हैं, इस समय एक विद्वान ब्राह्मण के भाव में अपनी लीला कर रहे हैं। हे पंडित, मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया था उससे तुम प्रकांड विद्वान बन गए, परंतु वास्तव में वह मेरे मंत्र का वास्तविक फल नहीं था। उस मंत्र का सच्चा फल तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। तुम्हें तीनों लोकों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, परंतु जाकर उनके चरण कमलों का आश्रय ले लो, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दो। इस स्वप्न की वास्तविकता पर संदेह मत करो। यह कहकर सरस्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। उन उठने पर दिग्विजय ने स्वयं को पावन और परम सौभाग्यशाली अनुभव किया। सूर्य उदय होने ही वाला था। पंडित तेजी से निमाई के घर की ओर निकल पड़ा और वहां पहुंचते ही स्वयं को महाप्रभु के चरण कमलों में फेंक दिया। निमाई ने तुरंत पंडित को उठाया और अपने गले लगा लिया। निमाई ने कहा, अरे पंडित जी, आप हैं क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए दिग्विजय ने उत्तर दिया, लेकिन तुम तो सर्व विजय पंडित हो, तुम्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। निमाई ने कहा। दिग्विजय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं सब कुछ जानता हूँ। केवल आपकी पूजा करने से व्यक्ति समस्त कार्यों की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। आप ही आदि पुरुष भगवान नारायण हैं और कलयुग में एक ब्राह्मण का वेश लेकर आए हैं। आपने मुझे परास्त भी कर दिया और मेरे सम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचाई। भला भगवान के अतिरिक्त और किसमें ऐसा करने की शक्ति है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैंने चारों दिशाओं के प्रत्येक प्रांत की यात्रा की है। जहां कहीं भी गया वहां विद्वानों को धूल चटा दी। मेरी वाणी में दोष ढूंढने की बात तो दूर, मेरी रचनाओं को समझ पाना भी उनके लिए दुष्कर हो गया था। परंतु आपके सामने आते ही ना जाने मेरी बुद्धि कहाँ चली गई और आपके लिए मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को परास्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप तो स्वयं सरस्वती देवी के स्वामी हैं। उन्होंने ही मेरे समक्ष यह रहस्य उद्घाटन किया है। मैं इस संसार के कीचड़ में लथपथ था, परंतु आपने असीम सौभाग्य के फलस्वरूप मैं यहाँ आया हूँ और प्रत्यक्ष आपसे भेंट हुई। भौतिक ज्ञान से भ्रमित होकर मैं उसके पीछे पागल हो गया था और परम सत्य के ज्ञान की उपेक्षा करके व्यर्थ ही स्वयं को सिद्ध करने के लिए भ्रमण कर रहा था। परंतु नियति ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हे भगवान, कृपया अपनी दया दृष्टि द्वारा मेरे अज्ञान का नाश करके मुझे पावन कर दीजिए। कृपया मुझे ज्ञान के उपदेश दीजिए, जिससे ये अशुद्ध इच्छाएं पुनः मेरे हृदय में प्रवेश न कर पाए। आपके अतिरिक्त मैं भला किसका आश्रय लूं? सच्ची नम्रता तथा समर्पण के भाव में दिग्विजय भगवान के सम्मुख पश्चाताप करने लगा। निमाई ने कहा, हे पंडित, माता सरस्वती स्वयं तुम्हारे जीवा पर वास करती है। निश्चित ही तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, परंतु इस भौतिक संसार के ज्ञान पर विजय प्राप्त करना यह बुद्धिमान मनुष्य का ध्येय नहीं होना चाहिए। केवल वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जिसका संपन्न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में होता है। ध्यान पूर्वक इस सत्य को समझने का प्रयास करो। जिस समय मृत्यु आक्रमण करती है
और व्यक्ति अपने जड़ शरीर को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है, उस समय वह इस भौतिक ज्ञान अथवा ऐश्वर्य को अपने साथ नहीं ले जा सकता। विद्वान एवं आत्मज्ञानी पुरुष इन अस्थायी वस्तुओं को महत्व नहीं देते और श्रद्धा पूर्वक भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहते हैं। हे ब्राह्मण, आज से तुम अपने सारे कार्य त्याग दो और अपना शेष जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में समर्पित कर दो। स्मरण रखो कि जब व्यक्ति का हृदय और मन अविचल भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से आसक्त हो जाता है, केवल तभी वह ज्ञान के वास्तविक फल का आस्वादन कर सकता है। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। यह कहकर निमाई ने दिग्विजय पंडित का आलिंगन किया और उस विद्वान के समस्त भौतिक बंधन तत्क्षण टूट कर गिर पड़े। महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, अपने अभिमान का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का भजन करो और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखो और ध्यान रखना, सरस्वती देवी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसे किसी से मत कहना। वेदों में दिए गए गुह्यम ज्ञान को अयोग्य व्यक्ति को देने से व्यक्ति की जीवन अवधि कम होती है और आध्यात्मिक पथ से वह भ्रष्ट हो जाता है। महाप्रभु से निर्देश प्राप्त करने के बाद दिग्विजय ने उनकी अनुमति ली और पुनः उन्हें प्रणाम एवं स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में गिरने लगा। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके आज वह ब्राह्मण धन हो गया। वह इस जड़ जगत से पूरी तरह विरक्त तथा भगवान में अनुरक्त हो चुका था। उसका अभिमान मानो छूमंतर हो गया। देखते देखते वह घास के तिनके के समान नम्र बन गया। उसने अपने हाथी, घोड़े, पालकी, धन संपत्ति एवं सेवक इत्यादि सब का त्याग कर दिया। महाप्रभु की कृपा को अपने हृदय में समेटे वह अब अकेले भ्रमण के लिए निकल पड़ा। महाप्रभु की कृपा से तो राजा महाराजा तक अपना सर्वस्व त्याग कर भिक्षुक का पात्र उठा लेते हैं। शील रूप गोस्वामी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना राजसी पद त्याग दिया और वृंदावन के वनों में रहने लगे। जिस व्यक्ति ने श्री गौर हरि की अमूल्य भक्ति की अनुभूति नहीं की है, स्वाभाविक रूप से उसके लिए इस संसार के राजसी ऐश्वर्यों और भोग विलास की वस्तुएं ही सब कुछ होंगी। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन राजसी ऐश्वर्यों की लेस मात्र भी इच्छा नहीं रखते। वे तो भगवान की कृपा भरी दृष्टि में ही सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए वैदिक शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा का निर्देश देते हैं। निमाई पंडित द्वारा दिग्विजय की पराजय तथा उसके वैष्णव बनने का समाचार पूरे नदिया में आग की तरह फैल गया। जिसे देखो वह उन्मुक्त कंठ से निमाई का यश गाता हुआ आश्चर्यचकित था। परंतु भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव के कारण ऐसे चमत्कार दिखने पर भी किसी को निमाई की वास्तविक पहचान की भनक तक न थी। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक कहते हैं, मैं उन सब नवद्वीप वासियों के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्हें महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा एवं एक मन से निमाई द्वारा दिग्विजय को पराजित करने की कथा सुनेगा, वह सदैव अपने प्रयासों में विजयी रहेगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री जगत गुरु शिल प्रपात की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय।